हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने सुबह से आज ब्लॉग नहीं बना पाया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, 2-3 दिन से हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब बिना एसी कूलर के तो रह ही नहीं सकते आप। फैन की हवा तो पता ही नहीं चल रही कहाँ जा रही है, इतनी गर्म हवा आती है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो बाहर जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलो ना, तो ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें लग रही हो जैसे फेस पर, इस तरह से इतना गर्म है बाहर का। और तो बस मैंने आज मेरा मन नहीं हुआ सुबह से, तो मैंने सोचा चलो इवनिंग रूटीन शेयर करते। तो आपके साथ आज मैं अपना प्रॉपर इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि जो मुझे शाम को छोटे से बड़े से लेके बहुत सारे काम हो जाते हैं। उस टाइम पे बच्चों का वो भी चल रहा है, होमवर्क भी चल रहा है कराने को। तो उसमें ना सारा एक्टिविटी वाला चीज़ें ज़्यादा दी है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली है। तो उसमें टाइम मुझे ही देना पड़ता है, ज़्यादा मुझे ही बनाना पड़ता है। बच्चों से नहीं हो पा रहा, उतना सही से नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत हाथ उनका भी लगवाती हूँ और बाकी का मैं ही रेडी करती हूँ। तो बस इस तरह से हो रहा है। तो अभी मैं बस सो के जागी थी, कितने 5 बज रहे हैं, अभी 4:45 पे उठ गई थी मैं। सोई भी लेट थी क्योंकि 2:30 बजे तक तो मैंने अनाया का होमवर्क ही कराया, बहुत सारा है। तो बहुत टाइम लगता है बनाने में। राइटिंग वर्क हो तो उसको दे दो, वो कर ले। पर राइटिंग तो थोड़ी सी ही थी और एक्टिविटी वाला ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे मैं अभी फ्रिज से दूध निकाल के लाई थी, उनको रख दिया है गर्म करने के लिए। और बस यहाँ बर्तन निकाले हैं जो दोपहर के धुले हुए रखे थे, वो लगा दूँगी। और सो के जागो ना तो कभी कभी मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं 1 घंटा ही सोई हूँ, 3:30 के करीब सोई थी मैं और 4:30 पे जाग भी गई थी। फिर 15 मिनट में और लेटी, फिर मैं उठ गई 4:45 पर। मैंने चलो लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम पड़ा है बहुत सारा, 1 घंटे में बहुत सारे काम मुझे करने भी है। तो यहाँ पे बस दूध गर्म हो गया था, तो इनको बर्तन में रख देंगे। जैसे कि अभी 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे करीब इनको देना होता है, तो वो मैं अलग निकाल लूँगी एक बर्तन में, उसमें चीनी मिक्स करके रख देंगे और बाकी का दूसरे में कर दूँगी, जिससे भगोनियाँ ना खाली हो जाती हैं। तो सुबह के लिए बहुत आसानी हो जाती है। नहीं तो सुबह फिर दूध आएगा तो उनको खाली करो, धुलो, तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। इस तरह से धुली हुई रखी होती है, तो चाहे जिस टाइम आ जाए अपना तुरंत उसमें दूध छान के रख दो गर्म करने के लिए। तो चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पे बर्तन धुलने लगी हूँ। बर्तन थोड़े से ही थे, हॉटकेस था रोटी का, बच्चों को खाना दे दिया है तो वो खा रहे हैं। अभी उनको मैंने आज रेडी नहीं किया क्योंकि मैं सीधा आके किचन में ही लग गई। तो बस वहाँ पे बुला के उनको खाना दे दिया था, तो वो खाने लगे हैं। और बस यहाँ मैं बर्तन धुल लूँगी सारे। थोड़ी ही थे, जैसे मैंने बताया, दोनों दूध की भगोनियाँ थी, उनके लिड थी, मतलब ढक्कन। और बस एक आध जग और हॉटकेस, बस ऐसे ही था। थोड़े से भी बर्तन थे, थोड़ी से मुझे जहाँ पता नहीं कर मालूम नहीं पड़ते, मतलब कि बर्तन धुलने हैं। जब बहुत सारे होते हैं तब थोड़ी लगता है कि इतने सारे बर्तन कैसे धुलूँगी। तो किचन से फ्री हो गई। फिर दोपहर में लेके आए रख गए थे सब्जी। तो इसमें फ्रूट्स है, जैसे मैंगो है, और फ्रूट्स में बस मैंगो ही थे क्योंकि अभी उन्हीं का सीज़न चल रहा है ना, तो वही अच्छे लग रहे हैं खाने में। तो फ्रूट्स थे और वैसी सब्जी थी। सब्जी ख़त्म हो रही थी, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो कद्दू है और लौकी है, तरोई है, आम थे, टमाटर, धना, मिर्च, आलू और प्याज था। इतनी चीज़ें थी। तो बस, और मुझे दही भी मंगाना था, दही और खीरा। तो वो ही शाम को लेके आएंगे क्योंकि वो उस साइड मिले नहीं, दूसरी साइड अच्छे मिलते हैं, वहाँ से लेके आएंगे। तो बस अभी इतना सामान है, तो मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में निकाल के, क्योंकि दोपहर में लेके आए, मैं बच्चों का होमवर्क करा रही थी। फिर मेरा उसके बाद मन नहीं हुआ, मैंने वहीं रूम में ही बैग रख लिया था। मैंने ठंडक में ख़राब भी नहीं होगी सब्ज़ी, शाम को खाली कर देंगे बैग से निकाल के। कभी कभी ना काम करते करते थक जाती हूँ, तो फिर मन नहीं करता किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल के बस फ्रिज में लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, जो भी गिरना था, प्याज के छिक्कल वगैरह थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं, तो वो सब गिर गया। अभी मैं झाड़ू से सारा समेट दूंगी और पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। बाहर अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत गरम सी हवा चल रही है। थोड़ा और हो जाएगा तब लगाऊंगी, 5:45 तक लगा के, और बस हाथ मुँह धुल लूँगी क्योंकि फिर बाहर झाड़ू लगाने में ना पसीना आ जाता है, गर्मी लगने लगती है। सर्दियों के मौसम में मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे पसीना नहीं आता। फिर ना मुझे गर्मी नहीं लगती, तो फिर पसीना नहीं आता, तो मुझे बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ। जैसे ही मुझे पसीना आया, गर्मी लगी, बस फिर मेरा दिमाग
पारा गर्म हो जाता है। मुझे फिर लगता है ना मुझसे कोई बोले ना मुझसे कोई काम की कहे, बस मैं बैठी रहूँ शांति से। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं यहाँ बच्चों को रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने बताया था आज पहले नहीं किया, तो बस अभी इनकी चोटी कर दूँगी। अनाय हो गया है, अनाया की बस चोटी ही रह गई थी, तो इसकी चोटी बनाते हैं। और इसकी चोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको लगती बहुत है बालों में। थोड़ा भी खिंच गए तुरंत आंखों में आंसू आ जाएंगे, चिल्लाएगी नहीं और वैसे चिल्ला के रोएगी भी नहीं, बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस चोटी बना दी है। आज मैंने ऊपर से बनाई है, इसको कुछ बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर मैंने बनाई ऊपर से। अच्छी लग रही थी देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटियों के बाल को मतलब संभालना, उनको छोटी करना, उनकी केयर करना। छोटे बच्चों के अच्छे लगते हैं। मेरा ही मन था कि मैं इसके हेयर मतलब बाल लंबे रखूँगी, छोटे नहीं कराऊँगी। अभी कोई बोल देता है ना तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं कराने इसके बाल छोटे। बस जितनी बार 1-2 साल के अंदर अंदर जितनी बार टकली कराया, क्योंकि इसके बाल ना बहुत बिर्रे थे, घने बाल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कराई 2-पौने 2 साल तक बस। फिर उसके बाद मैंने नहीं कराई बिल्कुल भी हेयर। बालों में सीजर रखवाया ही नहीं है मैंने फिर, क्योंकि बार बार कटने से फिर बाल लंबे हो ही नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा थोड़े अच्छे से लंबे हो जाने दो, फिर उनको सेट करा देंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं कल के लिए कद्दू काट के रख रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ही लग रहा था मुझे, फिर मैंने शाम को और मंगा लिया था थोड़ा सा और। ये आधा केजी लेके आए थे, पर मुझे काटने के बाद लगा कि ये तो बहुत थोड़ा ही हुआ है, इतने में होगा नहीं। तो फिर मैंने आधा केजी और मंगा लिया था। मैंने कहा जब अच्छा लगता है, अब मुझे भी अच्छा लगने लगा। पहले मैं नहीं खाती थी, अब मैं खाने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, तो मुझे लहसुन देखा तो लहसुन नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कल के लिए ही छील के रख देंगे, बाकी का फिर मैं कल देखूँगी, कल या परसों में। कल देखते हैं क्या बनाते हैं, कैसी सब्ज़ी क्या बनती है, नहीं तो फिर कल ही छील लेंगे। उतना सा लहसुन छीलना भी एक अभी न्यू आ रहा है ना, तो ये बहुत मतलब नेल्स दुखने लगते हैं। नेल्स एक तो होते नहीं है, मैं काट लेती हूँ अपने हर हफ्ते, तो वो होते नहीं है। तो अंगूठा ना यहाँ किनारे किनारे पे बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा, छीलते भी नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे कल के लिए ही छील के रख दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपना फेस वॉश करूँगी। पहले तो मुझे अभी बेड भी संभालना है, क्योंकि सो के उठ गई थी, फिर मैं गई संभाला ही नहीं मैंने उसको, एक सा किया ही नहीं। बच्चे भी बैठ जाते हैं, आँखें में भी लेटी हुई थी। तो अभी इसको सही करते हैं बेड को। और फिर मैं आ गई यहाँ पे वॉशरूम में। तो यहाँ पे मैं शाम को ही पानी भर के रख देती हूँ अब, क्योंकि एक बाल्टी रखी है बड़ी सी जो 20-25 लीटर की, और एक टंकी रखी है वो भी बड़ी है, 20-25 लीटर पानी उसमें भी आता होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि शाम को ही दोनों चीज़ें धुल के रख देती हूँ। एक वाइट कलर की है बाल्टी और एक मैं देख रही थी कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में बंद हो जाता है, जैसे मेमोरी फुल हो गई तो वो अपने आप क्लीन अप मांगने लगता है, फिर वो बंद हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो बस अभी काफ़ी दिन से किया भी नहीं है, तो मुझे वही लग रहा है कि पता नहीं कब हो जाए, मैं ना देख पाऊँ। मैं काम करती रहूँ वीडियो के चक्कर में कि बन रहा है वो बने ना। तो यहाँ पे वो पाइपलाइन लगा दी है पानी फिल करने के लिए, तो पहले बाल्टी में लगा दी है वाइट कलर की जो मैंने शुरुआत में धुल रही थी, फिर वो भर जाएगी तब फिर मैं वो स्टील वाली टंकी में लगा दूँगी। और इनका ढक्कन भी है दोनों का, तो ढक के रख दूँगी, फिर इनको कोई नहीं छूता है। एक ब्लू बाल्टी रखी है, उसका ही पानी यूज होता है वॉशरूम में। तो ये दोनों सुबह के नहाने के लिए हो जाती। क्या होता है सुबह सप्लाई का पानी बहुत गर्म आता है, तो ये ना ठंडा मिलता है, रात भर में इतना ठंडा हो जाता है कि सुबह नहाने लायक हो जाता है अच्छा खासा। मतलब इतना है कि नॉर्मल पानी से ठंडा ही हो जाता है, जैसे अपन लोग फ्रिज में बोतल रखते हैं ना, इतना ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं
अभी हाथ मुँह धुल के आ गई थी तो रेडी हो रही हूँ, वॉक करने जाना है मुझे। तो बस सारा काम हो गया है, झाड़ू वगैरह भी लग गई थी। तो मुझे 1 घंटा लग गया, बस 6 बजने 5 मिनट हैं जो मैं अभी अपने बाल बांध रही हूँ। बस सॉक्स पहनूँगी, शूज पहनूँगी, जब तक 5 मिनट भी पूरे हो जाएंगे और राइट 6 बजे मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। तो बस हो गया है सारा काम। कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा जल्दी भी चले जाते हैं, 10-5 मिनट का हो जाता है ऊपर नीचे। तो उसके बाद आई तो बस चेंज किया, हाथ पैर धुले और बस संध्या आरती कर दी है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि शाम की आरती हो गई है। उसके बाद अब चलते हैं किचन में। तो किचन में गई तो बच्चों को दूध दिया, उनको छान के उनका, क्योंकि ठंडा हो गया था। तो मलाई भी जैसे मैंने बताया वो पीते नहीं है, तो मलाई को निकाल के ही देना पड़ता है। फिर हमने और इन्होंने जूस पिया। उसके बाद फिर मैं अभी बैठ गई हूँ यहाँ पर। इनका जो एक वर्क बचा है, एक होमवर्क, वो मैं कराने के लिए, तो वही मैं कराऊंगी। तो इसमें लीफ एनिमल्स बनाने, मतलब पत्तियों के एनिमल्स बनाने हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट, इस सारी चीज़ें। तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पत्तियों को पेस्ट करना, उनको उसी हिसाब से कट करना। मैम ने बना के भेजा है चार्ट में, तो उसी तरह की देख देख के बनानी है। तो मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश मेरी सफल भी हो गई। मैंने बिल्कुल वैसे ही बना भी लिया जैसे वो। तो मैं परी को बोल रही थी तुम पेस्ट करो, मैं देती जा रही हूँ। तो इससे ना सही से बन नहीं रहा था, फिर मैंने एक ही पेस्ट करवाया इससे, बाकी का फिर मैंने ही ज़्यादा किए, इसने कम किए, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा इतना मतलब डिफ़िकल्ट काम दे देती हैं बच्चों को कि समझ में ही नहीं आता कि कैसे कराऊँ। बच्चे कैसे कर पाएंगे, अभी इतने छोटे हैं, इतना नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल फिनिशिंग उनके उसमें काम में आ जाए। तो अभी मैं इसको बता रही हूँ, तब जाके वो कर पा रही हो। बीच बीच में बोलती थी मम्मा आप ही कर लो, मुझसे नहीं बन रहा। तो बस मैंने एक अभी बनाया है, बाकी के बहुत सारे बनाने थे, तो सारे बन गए हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका होमवर्क डन हो गया है आज। तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या बनाया है। तो ये थे हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड, जो कि क्ले से बनाने थे। तो ये तो परी नहीं बनाए थे, बस 2 चीज़ें मैंने बनाई थी। और ये फिंगरप्रिंट देने थे, वो थे। और ये थे सिम्बल्स, जो अपने यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह है वो। तो उनको पेस्ट करना था या बनाना था, तो मैंने पेस्ट कर दिया। उनके लिए 5-5 वाक्य भी लिखने थे, तो वो मैंने अनायास को बता दिए थे, तो उसने लिख लिए थे। उसी की राइटिंग में लिखना था, नहीं तो मैम मेरी राइटिंग जान जाती। तो अभी ये जो हाउस बना था उसमें ना वो शेप्स ढूंढने थे कि शेप्स बनाना थे, या तो हट बनाओ या होम बनाओ। तो मैंने होम बनाया। और ये थे पपेट, जो फैमिली पपेट बनाने थे। और ये सर की शेप्स हैं जो मैंने उसमें हम बनाए थे। और ये है होम चार्ट है, इसमें बताना था कि कितने घर में आपके डोर हैं, कितनी विंडो हैं, कितनी टेबल हैं, कितनी चेयर हैं। और ये बनाया मैंने लीफ एनिमल, जो कि बन के तैयार हो गया। ये सबसे कठिन काम था, पर मैंने कर लिया। और मैंने सेम टू सेम वैसे ही बनाए जैसे वहाँ पे बने हुए थे उसमें। अब मुझे पता नहीं है कौन क्या बना है, क्या नाम है इनके, पर मैम उसमें भी नाम लिखे नहीं थे, तो फिर मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस जैसे बने थे सेम वैसे ही बना दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई, 8:30 बज गया था मुझे, क्योंकि 7:30 पे मैं बैठी थी। राइट 1 घंटा लगा मुझे। फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो किचन में आके बर्तन लगाए जो धुले हुए रखे थे शाम के, और दूध वगैरह उठा के फ्रिज में रखे। और बाकी का बस आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। टाइम हो गया है, 8:30 बज गए थे तभी, वो अभी 8:45 हो गया था जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट किया। काम बहुत हो जाता है और कंटिन्यू करती हूँ, तब जाके कहीं मैं टाइम पे फ्री हो पाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गरम गरम रोटी खाने के लिए। मैं तो अभी जा रही हूँ खाने, भूख भी लग रही है मुझे बहुत तेज़। तो आप लोग भी आ जाइए। तो मिलते हैं आपसे कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।